हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, शिव बड़ा ज्यादा कोशिश कर रहा होता है ऊपर चढ़ने की, वो बड़ा ज्यादा मुश्किल में होता है। लूजिंग आगे चढ़ रहा होता है, तो चैप्टर नंबर 82 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग एक जगह पहुंच जाता है और सोच रहा होता है ये लास्ट पॉइंट है। लूजिंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और जो लाइंस होती हैं उस ओबेलिस्क की, वो लूजिंग को सराउंड कर लेती है हर डायरेक्शन से। लूजिंग अपनी आइज क्लोज करके सोच रहा होता है मुझे सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है जो कि रिलेटेड है स्लो ऑफ स्पेस से, जैसे कि मेरे को जो ब्लैक लाइंस मिली थी रोड ऑफ ट्रायल में, या फिर जो स्पेस स्टॉर्म में जो हुआ था मेरे साथ वो जब हम जा रहे थे। कौन सा असली एसेंस है, उनमें से कोई भी नहीं है। जो टाइम है वो लॉर्ड है और जो स्पेस है वो किंग है। जो लॉ ऑफ स्पेस है वो फंडामेंटल्स है स्पेस जंप के लिए। फिर लूजिंग हमें दिखाई देता है वो क्यूब्स में बंद होता है स्पेस में, बड़े ज्यादा डिफरेंट में। लूजिंग बोलता है कि अब मुझे समझ आ गया सब कुछ। फिर लूजिंग बोलता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं स्पेस बैरियर के अंदर जा सकता हूँ कि नहीं। फिर हमें शू दिखाया जाता है, वो बड़ी ज्यादा मुश्किल में होता है, बड़ी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है ऊपर चढ़ने की। वो सोच रहा होता है कि उसको ओवरटेक करने के लिए मैंने जो भी हाफ था कंटेंट इसमें ओबेलिस्क में वो मैंने लर्न किया। इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। मेरे को किसी भी कीमत में उसे कैच करना पड़ेगा, चाहे मेरे को जितनी मर्जी पेन लेनी पड़े। लूजिंग बैठ के स्माइल कर रहा होता है। वेल, जो उसका रियल बॉडी होती है और शू बड़ा ज्यादा मुश्किल में होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं बड़ा ज्यादा क्लोज हूँ अपने लिमिट से। लूजिंग उस ओबेलिस्क में चिपका होता है, वो फिर उसे टैप करता है ओबेलिस्क को, और जो ओबेलिस्क होती है वो बिल्कुल एक वाटर की बैरियर की तरह बन जाता है। लूजिंग सोच रहा होता है ये तो एक स्पेस बैरियर है, ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है इसे पास करना, चाहे मैं जितनी मर्जी फोर्स लगाऊं। मैं चलो वही करता हूँ जो मैं कर रहा था, स्पेस लॉ को समझना। वेल, लूजिंग एंटर कर जाता है स्पेस बैरियर से। उसका धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी एंटर हो जाती है स्पेस बैरियर में। लूजिंग सोच रहा होता है कि ऐसे ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर भी स्पेस लॉ है। इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि इसे कुछ भी नहीं पता था और ये कम्प्लीटली मास्टर कर चुका है फर्स्ट लेयर ऑफ स्पेस लॉ को, वो भी 12 घंटों में ही। अगर इसके टैलेंट को हम बोले तो ये एलीट ही नहीं है, ये एलीट से काफी ज्यादा ऊपर है। जाओ ज़ैंग बोलते तुमने क्या बोला, ये इम्पॉसिबल है, ये किस लोअर एलम से आया हुआ है। इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है। फिर हमें दोबारा ओबेलिस्क का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो होता है कुछ अजीब सा प्रेशर और थोड़ी सी हलचल हो रही होती है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या हो रहा है। एल्डर भी बोलता है अब क्या करें, हमें किसी भी कीमत में उसे वापस लाना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लूजिंग उस ओबेलिस्क के टॉप में पहुंच जाता है। लूजिंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है तो एक लाइट ग्लो कर रही होती है। वो वेल एक बीम ऑफ लाइट होती है, वो लूजिंग के ऊपर गिरती है। वो लूजिंग के ऊपर गिर रही होती है और लूजिंग की स्पिरिट एकदम ही गायब होने लग पड़ती है। एल्डर भी बोलते हैं तो प्योरिफिकेशन करने वाला स्पेस लो है। जो सारे ओबेलिस्क होते हैं वो बड़े ज्यादा हिल रहे होते हैं, जो डिस्पल्स होते हैं उनमें वो गिर रहे होते हैं नीचे। जाओ ज़ैंग भी बोल रहा होता है चल क्या रहा है यहाँ पे। एल्डर भी बोलता है जो प्योरिफिकेशन होती है स्पेस की, एवोल्यूशन होती है स्पेस ऑफ लॉ की, वो इम्प्रूव कर सकती है कल्टीवेटर की एडेप्टेशंस को, जो भी बाकी लॉज हैं उनके लिए। अब जो लूजिंग है उसे कोई भी चिंता नहीं होगी फ्यूचर में किसी भी लॉ को समझने के लिए। ये इतना ज्यादा लकी है कि इसके सामने ऐसी चीज आई। जाओ ज़ैंग बड़ा ज्यादा हैरान होता है और बोलते कि एवोल्यूशन बाय स्पेस लॉ तो कभी नहीं हुआ, ये लास्ट टाइम जब हुआ था वो तो बड़ा ज्यादा साल हो गए हैं, उसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं है। अब शू सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा बुरी बात है, इसी को सारा अटेंशन क्यों मिल रहा है, अब मैं अपनी शेम को कैसे झेल सकता हूँ, ये दोबारा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम पे। वो फिर भी चढ़ रहा होता है ऊपर। वेल बेचारा लूजिंग को स्पेस लॉ की एवोल्यूशन ने पूरी तरह से प्योरीफाई कर दिया होता है। लूजिंग अपनी आइज को ओपन करते तो उसे एक एनर्जी जैसी सराउंड कर रही होती है। लूजिंग बिल्कुल टॉप पे होता है लॉ ऑफ स्पेस के ओबेलिस्क में और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी ओबेलिस्क भी मेरे को बुला रहे हैं। लूजिंग लॉ ऑफ स्पेस के ओबेलिस्क से कूद जाता है नीचे, और जो एल्डर भी होता है वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या फ्रेंड, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तो जाओ ज़ैंग भी जल्दी से आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो इसका नाम भी नहीं पता है, इसका मतलब इसने ड्रैगन अबिसिस पैलेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। एल्डर भी बोलता है क्या। जाओ ज़ैंग बोलता है कि तुम हमारे फायर ड्रैगन टेम्पल को ज्वाइन करना चाहते हो। यहाँ पे टोटल 936 टेम्पल्स हैं और 1300 पैलेसेस हैं जो कि ड्रैगन ब्लडेड मैन के अंडर आते हैं, और जो हमारा फायर ड्रैगन टेम्पल है वो इजिली टॉप 200 में आता है। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बड़ा ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। एल्डर भी बोलता है कि रुको, इसने हमारे ड्रैगन अबिसिस पैलेस से एक ड्रॉप कंज्यूम की है ड्रैगन ब्लड की, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज और बेकार सी हरकतें नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो लूजिंग को ये, क्या ड्रैगन अबिसिस पैलेस तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। जाओ ज़ैंग बोलता है कि अच्छा, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस यंग मैन के पास इतना ज्यादा कम ड्रैगन ब्लड क्यों है, ये सब तुम्हारी गलती है ना ड्रैगन अबिसिस पैलेस के लोगों, तुमने सिर्फ इसे एक ही ड्रॉप दी है ड्रैगन ब्लड की, कितने ज्यादा कमाल के हो है ना तुम। जाओ ज़ैंग बोलता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो मैं इमीडिएटली तुम्हें 10 ड्रॉप्स दूंगा ड्रैगन ब्लड की, क्या ओपिनियन है तुम्हारा।
इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि इसकी बात मत सुनो, हम वैसे नहीं है जैसे ये बता रहा है। 10 ड्रॉप्स तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें अगर मैं तुम्हारी एबिलिटीज को रिपोर्ट करूंगा तो। एल्डरवी और जाओ जैंग बहुत ज्यादा टेंस पोजीशन में होते हैं बिकॉज वो लू जैंग को रिक्रूट करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लू जैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। जो बात यह है कि मेरे पास तो कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी भी साइड को ज्वाइन करने के लिए। फिर वो सोचता है पर जो ड्रैगन ब्लड था वो बड़ा ज्यादा कमाल का था, एक सिंगल ड्रॉप ने इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, अगर मेरे को और मिलेगा तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। तो लू जैंग एल्डर वी का रिप्लाई करता है और बोलता है एल्डर मेरा नाम लू जैंग है, मुझे माफ कर दो मैं रूड हुआ तुमसे, पर मैंने तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया, पर मैं तुम्हारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। एल्डर वी हंसता और बोलता है बड़ा अच्छा, और तुम्हारा नाम भी बड़ा अच्छा है, कांग्रेचुलेशंस, तुम अब हमारे एलिट्स में से एक हो। अब तुम चूज कर सकते हो कि तुम नेक्स्ट चैलेंज को लेना चाहते हो कि तुम अदर लॉज को भी मास्टर करना चाहते हो। लू जैंग बोलता है हाँ मैं बाकी अदर लॉज को भी मास्टर करना चाहता हूँ। लू जैंग वहां से चल पड़ता है। जाओ जैंग उसकी तरफ बड़ा ज्यादा गंदी नजरों से देख रहा होता है, पहले कुछ गंदा प्लान करेगा आई नो। लू जैंग अगले ओब्लिस्क की तरफ देख रहा होता है और बोलता है ये तो लो ऑफ फायर है, और बोलता है ये तो लो ऑफ फायर का ओब्लिस्क है। तो फिर हमें द्वारा सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है लोअर रेलम का। लेडी ब्लड पॉइजन बोल रही होती है कि सभी ने अभी बात की है कि उन्हें कैसे मिलेगा ये प्लेटफॉर्म, मैं बोर हो गई हूँ, अब मैं फाइट करना देखना चाहती हूँ तुम सभी को, वो ज्यादा फन होगा। जो जूलिंग सेक्ट के 7th होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अगर यही मैटर है तो ये सब कुछ स्ट्रेंथ और पावर पे ही होता है, तो सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म तुम सभी में किसी के पास मिल जाएगा पर ये हमारे पास आएगा। निंग बोलती क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा जूलिंग सेक्ट हमारे क्लाउड टेंपल से ज्यादा खास है। 7th बोलते हैं जूलिंग सेक्ट की अगर तुम चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। डार्करो सोच रहा होता है कि इनकी बात को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि वॉर को कोई नहीं रोक सकता है। तो वहाँ पे एक फ्लैग हमें दिखाई देता है वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का, जो सभी सेक्ट लीडर्स होते हैं वो उस फ्लैग की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे कुछ इंसान आगे होते हैं, तो एक इंसान बोलता है गाइस तुम फिर से मिडिल डोमेन को क्यों वॉर जोन बनाना चाहते हो, इस छोटे से प्लेटफॉर्म के लिए तुम यहाँ की पीस को तबाह करना चाहते हो, तुम बैठ के बात क्यों नहीं करते और इस प्रॉब्लम को सोल्व करते। तो निंग बोलते कि हमने काफी टाइम से बात की है पर कंक्लूजन कुछ नहीं आया है, तुम वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस की क्यों नहीं हमारी हेल्प करते, क्या तुम कर सकते हो। तो एक इंसान बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी जो पावर है वो तुम सभी में से कम नहीं है किसी से भी, ये चीज ऐसे सेटल नहीं होगी अगर तुम हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो दूसरा इंसान उसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, वो बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा जल्दी गुस्सा कर लेता है, मुझे बोलने दो। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमारी जो अलायंस है वो मिडिल डोमेन में एक टूर्नामेंट को होल्ड करती है हर 10 साल में, तो बाकी सभी जो होते हैं सेक्ट के बंदे वो सुन रहे होते हैं इसे। वो बोल रहे होते हैं कि मिडिल डोमेन के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, हाँ हमें याद है। लेडी ब्लड पॉइजन बोलते कि ये वही टूर्नामेंट होता है ना जिसमें जो पीपल होते हैं हर सेक्ट और जो इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते, पर वो नहीं जो मिडिल स्टेज ऑफ गोल्डलैंड से ज्यादा के हों, मतलब सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि मिडिल स्टेज गोल्डलैंड के हों और उससे नीचे हो। तो वो इंसान बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जहाँ पे हमारी जो अलायंस होती है वो सभी सेक्ट्स के साथ बातचीत करती है और जुड़ती है, और इस प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए हमने जो ये टूर्नामेंट है वो 4 साल पहले कर दिया है। जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा उसी को सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म जाएगा, और जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आएगा उनको भी बड़ा ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और जो मैंने बोला है वो सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो जो 7th होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो अलायंस है वो हर बात से डिसीजन लाती है, हम जूलिंग सेक्ट के जो पीपल है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, तुम सभी का क्या ओपिनियन है मुझे बताओ। तो लेडी ब्लड पर्सन बोलती है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निंग भी बोलती है हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डार्करो बोलता है ठीक है। तो जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का बंदा होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि अगर तुम सभी मेरे प्रपोजल को एग्री करते हो तो चलो अब हम इस प्लेटफॉर्म को मूव करते हैं हमारे हेडक्वार्टर में, जो कि अपोकलिप्स सिटी में है, हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है अलायंस का। जो कंपटीशन है वो 3 मंथ के बाद होगा। निंग सोच रही थी कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ये बड़ी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यंग डिसिपल्स की लेवल को दिखाने के लिए दूसरे सेक्ट्स को, पर ये बड़ी ज्यादा शेम की बात है कि टूर्नामेंट इतनी ज्यादा आगे कर दी। इसका मतलब लू जैंग जो है अपनी अपॉर्चुनिटी को लूज कर चुका है, वरना मैं सच में चाहती थी कि वो इस पूरी दुनिया को अमेज करे अपने टैलेंट से और सभी को हैरान कर दे। सो गाइस चैप्टर नंबर 82 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।